कुछ चीजें खोजी जाती हैं प्रयास कर, और कुछ चीजें खुद मिल जाया करती हैं। जिसका इतिहास है उसको खोजना नहीं होता है, खुद ब खुद एक दिन मिल जाता है। एक वाक्य मैं सुना रहा हूं 1986 का। घटना कर्नाटक की है। कर्नाटक में एक चंद्रलाबा देवी का मंदिर है, सनत्ती में, कलबुर्गी जिला में है कर्नाटक के। 1986 में हुआ क्या कि चंद्रलाबा देवी के मंदिर की जो छत है वो अचानक गिर गई। गिरी कहां? देवी की मूर्ति पर। देवी की मूर्ति टूट गई और देवी की मूर्ति जिस पीठिका पर रखी हुई थी, जिस पीठ पर, जिस पत्थर पर, वो पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। पुरातत्व विभाग आया, जांच किया तो पता चला कि देवी जिस पत्थर पर रखी गई हैं सनत्ती के चंद्रलाबा मंदिर में, वो और कुछ नहीं, सम्राट अशोक का शिलालेख है। फर्श भी टूट गया मंदिर का, फर्श में भी सम्राट अशोक का शिलालेख मिला। 4 शिलालेख मिले वहां उस मंदिर में। तो एक खोए हुए सम्राट का इतिहास स्वतः मिला। यह घटना स्वतः हुई। बाद में पुरातत्व विभाग ने आसपास की खुदाई शुरू की कि भाई यहां पर सम्राट अशोक के शिलालेख मिल रहे हैं, जरूर कुछ बात है। एरिया करीब 210 एकड़ का क्षेत्रफल है, उसमें तो 5-6 एकड़ की खुदाई हुई है। उसी में से महास्तूप, रेलिंग और वहीं पर एक शिल्पांकन मिला है जो अभी पार्लियामेंट में लगा हुआ है। तस्वीर में आप देखिएगा, वहीं का है, सनत्ती का। सम्राट अशोक का शिल्पांकन मिला है और पहली बार उस शिल्पांकन पर लिखा हुआ है धम्म लिपि में, राजा अशोक, माने राजा अशोक की यह मूर्ति है। तो अचानक ही 4 शिलालेख मिले सम्राट अशोक के। बहुत बड़ा बौद्ध स्थल मिला। अब अभी 4-5 एकड़ की खुदाई हुई है, जिस दिन 210 एकड़ की खुदाई होगी तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बौद्ध स्थल मिलेगा वहां। सतवाहन युग के बहुत सारे वहां सबूत, क्वाइंस मिले हैं सनत्ती में। ठीक उसके 1 साल बाद, माने 1987 की मैं बात कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल की, वहां एक किसान थे, उनका नाम था जगदीश गाय। तो जा रहे थे तालाब के किनारे अपना खेती बाड़ी करने के लिए, तब तक उनको ठोकर लगा। ठोकर लगा, पश्चिम बंगाल की घटना है। तो ठोकर लगा तो वो देखने लगे कि भाई किस चीज से ठोकर लगा है हमको। तो देखे कि तांबे का पट है। तो उन्होंने खोद करके उसको निकाला कि भाई ये क्या चीज है। मुखिया जी को दिए, जगदीश जी।
मुखिया जी ने बीडीओ को दिया, बीडीओ ने डीएम को दिया। उस तांबे पर एक राजा का नाम लिखा हुआ था, महेंद्र पाल। पाल वंश के राजा थे। पाल वंश का शासन यही पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा इस इलाके में था। बौद्ध धर्म के बहुत प्रेमी थे। इसी पाल वंश के एक राजा धर्मपाल थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि कम से कम 40 बौद्ध विहार बनवाए थे, शिक्षा का केंद्र, जिसमें विक्रमशिला, उदंतपुरी, पश्चिम बंगाल में विक्रमपुर, बड़े बड़े बौद्ध विहार उन्होंने स्थापित करवाए थे। उन्हीं की उपाधि थी विक्रमशील, और उन्हीं के उपाधि के आधार पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय नाम पड़ा। तो उन्हीं के खानदान के महेंद्र पाल थे, उन्हीं का नाम लिखा हुआ था उस कॉपर प्लेट पर, और महेंद्र पाल को कोई जानता नहीं था। बौद्ध राजे थे, बड़े राजे थे, दान वगैरह बौद्ध विहार शिक्षा केंद्र के लिए किए थे, लेकिन कोई जानता नहीं था। 1987 के बाद हम लोग को पता चला कि पाल डायनेस्टी में एक महेंद्र पाल भी हुआ करते थे, वरना इनका इतिहास नहीं था। 1987 के बाद हम लोग जाने। तो जहां वो कॉपर प्लेट मिला महेंद्र पाल का, वहां खुदाई हुई। तो खुदाई हुई तो बहुत बड़ा बौद्ध विहार मिला, शिक्षा का केंद्र, बहुत सारे कमरे, बरामदे, तमाम चीजें वहां मिली। देखिए, ये सब घटनाएं सब अचानक हैं। जो इतिहास है, जो इतिहास दबा हुआ है, वो तो आज न तो कल मिलेगा ही। जो इतिहास नहीं होगा, केवल कागजी होगा, वो तो कभी नहीं मिलेगा। आप प्रयास करके भले साबित कर दें, लेकिन उसका ठोस सबूत नहीं मिलेगा। मैं तो पहले से कहता रहा हूं कि आज दिल्ली से पटना कंट्रोल होता है, कभी पटना से दिल्ली कंट्रोल होता था। एक वाकया मैं 1966 का सुना रहा हूं कि 1966 में दिल्ली का जो कालका जी मंदिर है, उसी की पहाड़ी पर डायनामाइट लगाया गया था कि पहाड़ी को बाहापुर, वो विलेज बोलता है बाहापुर में, कि इस पहाड़ी को उड़ा करके डायनामाइट से यहां पर कॉलोनी बसाया जाए। डायनामाइट बिछा दिया गया। अब आग लगने वाली थी और पहाड़ी उड़ने वाली थी कि तब तक ठेकेदार आ गए। जंग बहादुर सिंह उनका नाम था। तो देखे कि भाई इस पहाड़ी पर कुछ लिखा है। मजदूरों को उन्होंने कहा कि रुक जाओ, रुको, कुछ लिखा है। उन्होंने पुरातत्व विभाग को सूचना दी कि भाई पहाड़ी पर कुछ लिखा है। पुरातत्व विभाग ने पढ़ा तो क्या था? वो सम्राट अशोक का शिलालेख था। आज दिल्ली के लिए इतना मारामारी है, मैंने कभी सम्राट अशोक ने दिल्ली में भी शांति का संदेश दिया था। अभी तो दिल्ली के पुराने किले की भी खुदाई हो रही है। तो ये तो थोड़े पीछे की बात मैंने की। ये 2019 की एक वाकया सुनिए। 2019 की, ये आंध्र प्रदेश की है। वहां एक किला है एक पहाड़ी पर, उसका नाम है कोंडवीडू। कोंड माने पहाड़ी होता है तेलुगु भाषा में, और वीडू माने घर तमिल भाषा में। तो कोंडवीडू का मतलब हुआ वो घर जो पहाड़ी पर हो। तो वहां बहुत बड़ा किला है। बहुत दिनों तक रेड्डी साम्राज्य के अंतर्गत वो किला था। 14वीं शताब्दी में
माना जाता है कि उस किला का निर्माण हुआ। तो उस किले में एक शिव मंदिर है, पुराना है, गिर रहा था। तो वहां के जो पुरोहित लोग थे, सोचे कि भाई मंदिर पुराना हो गया है, क्यों न इसको शिवलिंग को फिर से उखाड़ करके और रिपेयर करा करके बढ़िया बनाया जाए। तो उसको लोग तोड़ने लगे कि पुनर्निर्माण किया जाए शिव मंदिर का। तो जब ही उन लोगों ने शिवलिंग को विस्थापित किया, तो जो शिवलिंग था बौद्ध स्तूप पर था, उसके नीचे बौद्ध स्तूप था। खबर सरकार को गई कि इस तरह की बात है, शिवलिंग के नीचे तो बौद्ध स्तूप है। सरकार पशुपश में हो गई कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वहां पर शिलालेख भी मिले हैं, अभिलेख भी मिले हैं। मंदिर के जो स्तूप मिला तो वहां पर अभिलेख मिले, और उस अभिलेख से पता चला कि यह जो स्तूप है वो सातवाहन काल का है, और किला तो बना रेड्डी साम्राज्य में 14वीं शताब्दी में। तो जाहिर है कि शिवलिंग भी बहुत बाद का होगा। तो हुआ यह कि भाई चूंकि यह स्तूप पुराना है, इसलिए शिवलिंग को यहां से विस्थापित करके स्तूप को संरक्षित किया जाए। माने इस तरह की तमाम घटनाएं, एक हमारे जिले के बगल में ये कैमूर जिला है, यहाँ एक 2009 की एक बात मैं बता रहा हूं कि 2009 में, अभी तक हम लोगों को पता था कि बिहार में कहीं सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है, हमारे शहर सासाराम में। अब 2009 में एक हमारे बगल के जो पड़ोसी जिला है कैमूर, वहां भी एक सम्राट अशोक का शिलालेख मिला है, बसहा गांव से। तो बसहा गांव में वो शिलालेख है, किसी को पता नहीं था। एक दिन एक गणेरिया भेड़ लेकर गया था पहाड़ी पर। सुबह उसको पता चला कि उसमें से एक भेड़ नहीं है, तो गया उस पहाड़ी पर खोजने के लिए। तो देखा कि वो जो भेड़ है वो बैठी है शिलालेख के पास। खबर पहुंची ग्रामीणों में, सूचना धीरे धीरे फैल गई। पुरातत्व विभाग के लोग आए, जांच किए, पढ़े, हाँ भाई ये सम्राट अशोक का शिलालेख है। भारत में बहुत सारे स्तूप, बौद्ध स्थल, सम्राट अशोक के शिलालेख, अशोक का इतिहास, ऐसे ही अचानक सब मिल गया है। छोटला कोंडा का जो स्तूप है वो कैसे मिला था? छोटला कोंडा में जो स्तूप मिला, तो वहां तो नौसेना अपना ठिकाना खोज रही थी। तो नौसेना का ठिकाना मिला नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन वहां बहुत बड़ा स्तूप मिला, भिक्षुओं का निवास स्थान मिला, उनको पानी पीने की जो व्यवस्था थी, सारा सिस्टम वहां मिला। आज आप लोगों ने सुना, और बहुत धन्यवाद।